हेलो एवरीवन, आज हम 2025 और 26 के बच्चों के लिए कंप्लीट रोड मैप की बात करने वाले हैं, जो कि हमारा निमसेट एग्ज़ाम की और CUET, MH MCA और ये VIT ME के लिए होता है। ये 2025 में आप इन सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो और 2006 में आप इन सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, जो कि हमारे जिनका जो सिलेबस होता है एटलीस्ट सेम ही होता है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारा सेम ही होता है। हाउ टू गेट सक्सेस, इन सभी एग्ज़ाम के थ्रू आप MCA इंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन ले सकते हो। ये सारे MCA के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं और इन सब का जो सिलेबस होता है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी सेम होता है। इसलिए अगर आपने निमसेट की प्रिपरेशन ढंग से कर ली तो आप CUET, MHA MCA, ये महाराष्ट्र MCA टेस्ट होता है महाराष्ट्र, और ये होता है VIT ME, इसके थ्रू आपको चेन्नई वगैरह के अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। इन सभी जो हमारे पास क्या दिए गए इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए गए हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इनके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम सभी के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, इन सब में मैथ आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आती है, देन इंग्लिश आती है। अब हम बात करते हैं जनरल सिलेबस, जो कि निमसेट, CUET, MHA MCA एंड VIT ME के लिए होता है, और उसको पढ़ना किस ऑर्डर में है आज हम ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है FOAM यानी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप 11th-12th की बुक से कर सकते हैं। उसके बाद आप सेल्फ स्कॉलर करके एक बुक आती है, LLS भी जिसको बोलते हैं, काफ़ी सारे बच्चे और टॉपर्स उसको फॉलो करते हैं, और आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख लीजिएगा, वो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम सेट रिलेशन फंक्शन की, फिर स्टैटिक्स होता है हमारे पास, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमारा आता है प्रोबेबिलिटी और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। इन सारे ऑर्डर्स, जिस ऑर्डर मैंने इसको लिख रखा है, आपको उसी ऑर्डर को फॉलो करके नहीं पढ़ना है। पहले मैथमेटिक्स के बेसिक्स कर लेना है, फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करनी है आपको, फिर उसके बाद सेट, फिर स्टैटिक्स। इसी मेथड में अगर आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। और उसके बाद सेकंड यानी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इसको मैंने डिवाइड करके लिखा है। तो उसके बाद हमें करना है वेक्टर, स्क्वायरल सीरीज, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनर्स, बायोनॉमिनल थ्योरम एंड कैलकुलस। उसके बाद हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। ठीक है, पहले आपको ये पार्ट पूरा सॉल्व कर लेना है, उसके बाद इस पार्ट में हमें आना है। अब हम बात करते हैं जनरल सिलेबस, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश का होता है। इसके बाद जनरल सिलेबस लॉजिक रीजनिंग का जो होता है वो होता है हमारा वर्बल रीजनिंग, फिर उसके बाद हमारा आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये सब सिलेबस जो होता है रीजनिंग का, ये सब में सेम ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर। जनरल सिलेबस जो होता है हमारे पास कंप्यूटर का, वो कौन सा होता है, डिजिटल लॉजिक होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम बात करें निमसेट एग्जाम की, तो निमसेट में चारों पूछे जाते हैं। CUET निमसेट में ये दोनों बस पूछे जाते हैं, सॉरी, निमसेट में डिजिटल लॉजिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है। और हमारा CUET जो होता है, CUET में डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर नहीं पूछा जाता, ये वाला पोर्शन नहीं होता है, ये दोनों पोर्शन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें MAH MCA की, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें भी ये दोनों और ये टॉपिक पूछे जाते हैं। इस प्रकार जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम ही है। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास नॉर्मल चीज़ें ही पूछी जाती हैं, जो कि होते हैं कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, वर्ड पावर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मीनिंग्स ऑफ वर्ड फ्रेजेस, टेक्निकल राइटिंग। इतना हमारा इंग्लिश के अंदर पूछा जाता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।